अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से परेशान करे तो क्या करना चाहिए? 12th एपिसोड में हमने गुणसेन और अग्नि शर्मा के बारे में जाना। प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का 13th एपिसोड। गुणसेन के विषय में तो ये बात ठीक है, लेकिन सामान्यतः सब अपनी इच्छा से ही दूसरों को परेशान करते हैं। हम ऐसा ही सोचते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? पूज्यश्री कहते हैं कि हो सकता है कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से परेशान करता हो, किंतु वह इच्छा भी कर्म सत्ता की ही देन थी, ऐसा मानना चाहिए। शुभम चक्रवर्ती को 6 खंड का साम्राज्य मिला, परंतु उसे संतोष न हुआ। मेरे पास 14 रत्न, नव निधान, 96 करोड़ की सेना है। इसके अतिरिक्त 16,000 देवता मेरी सेवा में है। अब धातकी खंड के भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर भी मैं विजय प्राप्त क्यों न करूं? और उसने चर्म रत्न, छत्र रत्न द्वारा 12 योजन की छावनी तैयार की। 96 करोड़ सैनिकों की अपनी सेना के साथ छावनी में आरूढ़ हुआ। 16,000 देवों को आज्ञा दी कि छावनी को उठाओ। 2 लाख योजन के लवण समुद्र के ऊपर उड़ाते हुए धातकी खंड में इसे पहुंचा दो। सभी देव काम पर लग गए। छावनी लवण समुद्र पर से उड़ती हुई आगे बढ़ रही है और कर्म सत्ता के न्यायालय से आदेश छूटा। एक देव ने सोचा कि अन्य 15,999 देव इस छावनी को उठाकर ले जा रहे हैं। मैं अगर हट जाऊं तो भी क्या होने वाला है? वह देव हट गया। अब यही विचार सभी देवों को आया कि अन्य देव उठा ही रहे हैं, मैं अकेला नहीं करूंगा तो थोड़ी छावनी गिर जाएगी। इस तरह से एक एक करके सब देव एक साथ हट गए, क्योंकि सभी देवों के मन में उसी समय यही विचार आया था। और शुभम चक्री को पूरी छावनी के साथ लवण समुद्र में जल समाधि लेनी पड़ी। सामान्यतः देव अत्यंत निष्ठावान होते हैं, कभी भी बेवफा नहीं बनते। मेरे हटने से छावनी जल में डूब जाएगी, ऐसा जरा सी भी कल्पना होती तो एक भी देव न हटता। और किसी भी देव की यह इच्छा नहीं थी कि शुभम डूब जाए। फिर भी प्रत्येक देव के मन में ऐसी इच्छा नहीं जन्म लिया जिसके फल स्वरूप वह डूब जाए। यह इच्छा किसकी प्रेरणा से हुई? हमें मानना ही पड़ेगा कि कर्म सत्ता ने ही सभी देवों के मन में ऐसा विचार जगाया था और इस प्रकार शुभम को दी जाने वाली सजा का अमल करवा दिया। भीमसेन चरित्र की कुछ बातें भी इसी हकीकत का सूचन करती है। अपने अत्यंत विषम समय में, कठिन समय में भीमसेन को पता चला कि 12 योजन की दूरी पर स्थित प्रतिष्ठानपुर नगर में राजा अरिंजय प्रजा के प्रति बहुत ही वात्सल्य और उदारता के भाव वाला राजा है। हर 6 महीने में एक बार अपने राज्य में सवारी लेकर भ्रमण करते हैं और दुखी लोगों के दुख दूर करते हैं। भूखों को भोजन, निर्धन को धन और बेकार को काम देते हैं। नौकरी में वेतन की रकम भी बहुत बड़ी देते हैं। और तो और उनके दामाद जीत शत्रु तो वेतन के रूप में उनसे 2 गुना ज्यादा रुपए देते हैं। बहुत बड़ी आशा लेकर भीमसेन प्रतिष्ठानपुर पहुंचा। वहां पूछने पर पता चला कि राजा के दामाद जीत शत्रु तो एक दिन पहले ही अपनी सवारी लेकर निकल गए थे। सभी दुखी लोगों के दुख उन्होंने दूर कर दिए थे। अब तो 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। भीमसेन को तो मानो वज्राघात हुआ, परंतु करुणावान और सौजन्यशील धनसार श्रेष्ठी ने उसे आश्रय दिया। 6 महीने बीत गए। वह राजा अरिंजय से मिला। राजा के पूछने पर उसने अपनी सारी बात सुनाई। उसकी बातों में रही हुई सच्चाई किसी के भी दिल को पिघला देने में समर्थ थी। तो यह तो पर दुख भंजन, करुणावत्सल और परोपकार को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाले राजवी है। भीमसेन के दुख वे दूर न करे, यह संभव ही न था। परंतु कर्म सत्ता, ऐसे गुणवान करुणावान राजा को भी विचार आया कि यह मनुष्य धूर्त लगता है, अन्यथा राजा हरिसेन भी परोपकारी एवं उदार है। अपना नगर छोड़कर इसे यहाँ तक क्यों आना पड़ा? इसे काम देकर कहीं मैं फंस गया तो जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। इस विचार ने उस उदार राजा को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा ने भीमसेन से कहा कि मुझे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर उसे लौटा दिया। फिर से दुखी भीमसेन को धनसार श्रेष्ठी ने संभाल लिया और कहा कि 6 महीने और रुक जा। राजा के दामाद जीत शत्रु अवश्य तेरी मदद करेंगे। आशा की किरण के सहारे और 6 महीने भीमसेन ने बिता दिए, परंतु जीत शत्रु को भी कर्म सत्ता ने ऐसी ही प्रेरणा दी कि स्वयं राजा ने जब इसका हाथ न थामा तो मुझे भी सावधान रहना चाहिए। अवश्य दाल में कुछ काला होगा। और भीमसेन के प्रति दामाद जीत शत्रु ने भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। आज तक ममता और दया दिखाने वाले धनसार श्रेष्ठी के मन में भी कर्मसत्ता ने शैतान को जगाया।
उस धनसार श्रेष्ठी ने न भीमसेन के शस्त्र वापस दिए और न ही उसको वेतन दिया। इतना ही नहीं, उसे धूर्त कहकर वहां से भगा दिया। भीमसेन की निष्ठा, सद्व्यवहार, सेवा, सभी सद्गुणों को कर्मसत्ता की योजना ने धनसार की स्मृति से, यादों से मिटा दिया। अब भीमसेन का श्रेष्ठी रत्नसार से मिलन हुआ। रत्नसार तो सहृदय, उदार श्रावक थे। भीमसेन की करुण कथा से वे अत्यंत द्रवित हुए और ऐसी विषम परिस्थिति में भी प्रामाणिकता का त्याग न करने वाले भीमसेन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। कर्मसत्ता उनके विचारों को तो बदल नहीं सकती थी, अतः भीमसेन के पास ही उसने भूल करवाई। रत्नसार श्रेष्ठी के दिए हुए 9 लाख रुपए मूल्य के रत्नों से भरी हुई एक बैग को अपने प्राणों से भी अधिक संभालते हुए वह क्षिति प्रतिष्ठित नगर के बाहर तक पहुंचा। वहां निर्मल जल से भरा हुआ जलाशय देखकर कर्मसत्ता ने उसे स्नान करने के लिए प्रेरित किया। आसपास लोग तो थे नहीं, इसीलिए स्थान को सुरक्षित समझकर वस्त्र एवं वह बैग को तट पर रखकर स्नान करने के लिए वह जलाशय में उतरा और कर्मसत्ता ने भीमसेन के लिए जो सर्वस्व थी, ऐसी अपने जीवन से भी जो अत्यधिक मूल्यवान थी, वो बैग को वानर के द्वारा हरण करवाया। यानी बंदर उस रत्नों के बैग को लेकर चले गया। भीमसेन को आत्महत्या का विचार करने के लिए विवश होना पड़े। ऐसा कठोर आघात उसे देने की वानर की कोई इच्छा नहीं थी। उसे तो कर्मसत्ता के खेल का एक केवल माध्यम ही बनना था। रत्न ले जाकर वह तो थोड़े क्षणों के लिए उससे खेलने वाला ही था, परंतु भीमसेन तो इस खेल से अत्यंत दुखी और व्यतीत हो ही गया। उसी समय एक जटाधारी सन्यासी आया। वट वृक्ष की डाली से गले पर फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास कर रहे भीमसेन को उसने बचा लिया। उसकी दुख भरी बातें सुनकर वह सन्यासी का हृदय भी करुणा से भर उठा। सन्यासी ने भीमसेन को उत्तर साधक बनाकर 4 तुम्बा सुवर्ण रस सिद्ध किया, जिसमें से 1 तुम्बा रस उस सन्यासी ने निष्कपट रूप से उदार पूर्वक भीमसेन को देने की बात कही। अब दोनों वापस क्षिति प्रतिष्ठित नगर की सीमा तक पहुंच गए। सन्यासी ने भोजन का प्रबंध करने के लिए भीमसेन को नगर में भेजा। इस प्रकार उसे भेजने के पीछे सन्यासी का कोई मलिन आशय नहीं था, परंतु जिस क्षण भीमसेन दूर गया कि तुरंत कर्मसत्ता ने सन्यासी की सद्भावनाओं को मलिन बना दिया। उसके मन में कपट ने जन्म लिया। रस का 1 तुम्बा भी भीमसेन को क्यों दूं? यह विचार उठते ही वह सन्यासी भीमसेन के आने से पूर्व ही वहां से खिसक गया। कई बार हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया ही बुरी है, सब मुझे धोखा देते हैं या मेरे साथ कुछ न कुछ गलत या बुरा करते हैं, और कर्म की थ्योरी को भूलकर पूरी दुनिया को बुरा मान लेते हैं और खुद के कर्मों को या पूर्व में अथवा पूर्व भव में किए गए अपराधों के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यह संभावना हो सकती है। ऐसा विचार बहुत कम लोगों को आता है। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हम अपराध करें या बुरा काम करें और किसी को पता ही न चले तो फिर हम क्यों डरें? आखिर अपराध पता चलेगा तभी तो सजा मिलेगी। तो फिर बिना किसी की जानकारी के अथवा एकांत में किए गए अपराधों से हमें क्यों डरना चाहिए? इसका उत्तर बहुत ही सुंदर दृष्टांत के साथ हम अगले भाग में यानी कि एपिसोड 14 में देखेंगे। जेलर बुक इज नाउ अवेलेबल इन 6 लैंग्वेजेस: इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, गुजराती। इस लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayoddgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।